रूस ने यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। इस हमले की धमक यूरोप से लेकर अमेरिका तक सुनाई दे रही है। मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस लड़ाकू विमान के ध्वस्त होने के बाद नाटो के यूरोपीय मुल्कों को रूस के खिलाफ रणनीति बदलनी पड़ सकती है। देखिए। रूस का सबसे बड़ा बदला, नाटो को दहशत में डाला। यूक्रेन पर घातक निशाना, यूरोप भी दहला। अमेरिका तक गूंज, जंग का मोड़ देगा रुख। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन को ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द नाटो के तमाम मुल्कों को महसूस हो रहा है। यूरोप ने जिस तरह फाइटर जेट के जरिए यूक्रेन को एयर पावर से लैस किया था, रूस ने उसे तबाह करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की एयरफोर्स ने माना है कि रूस ने उसके F-16 को मार गिराया है। और इस हमले में 26 साल के पायलट पाब्लो इवानोव की मौत हो गई है। रूस की तरफ से F-16 को शॉट डाउन करना नाटो के यूरोपीय मुल्कों के लिए एक बड़ी वार्निंग की तरह है। जानकारी मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन के F-16 को मार गिराने के लिए S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या फिर R-37 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इस हमले ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि हमले को अंजाम देने के लिए जिस मिसाइल सिस्टम को सिलेक्ट किया गया वो रूस के अंदर तेजी से रणनीतिक बदलाव करने की ताकत को साबित करता है। जाहिर है ऐसे में यूक्रेन की चुनौती बहुत बढ़ गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेनी फाइटर जेट को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया है। हालांकि इस बयान में किसी मिसाइल सिस्टम का नाम नहीं लिया गया, लेकिन रूस के S-400 और R-37 की ताकत का एहसास हो गया है। S-400 रूस के डिफेंस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए करीब 400 किलोमीटर की दूरी से हवा में उड़ते टारगेट को निशाने पर लिया जा सकता है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में शामिल किया जाता है। ऐसा ही R-37 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है, जो करीब 300 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को तबाह कर सकता है। यूक्रेन की मिलिट्री ने कहा है कि F-16 फाइटर जेट की तरफ 3 मिसाइलों से हमला बोला गया था।
अलग अलग यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को करीबन 20 F-16 फाइटर कॉम्बैट विमान दिए हैं। गौरतलब बात है कि युद्ध भूमि में ये ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे, क्योंकि ये F-16 के बहुत ही पुराने शुरुआती दौर के मॉडल हैं, यानी F-16A। इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इसी वजह से जब यूक्रेन की एयरफोर्स इन F-16 को रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, तो रूस की जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है वो इन F-16 जहाज़ों को आसमान से शूट डाउन कर रही है। करीब 7 महीने पहले यूक्रेन के लिए F-16 यानी रूस के खिलाफ जंग में उतरा था। उसके बाद से ये फाइटर जेट लगातार उड़ानें भर रहा है और माना जा रहा है कि बेहद कुशलता से F-16 रूस के एयर डिफेंस की जासूसी भी कर रहा है। यूरोप के 4 मुल्क बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और नॉर्वे ने यूक्रेन के हवाई रक्षा तंत्र को ताकतवर बनाने की 85 F-16 देने का वादा किया है। इनमें से 16 F-16 यूक्रेन के एरियल अटैक बेड़े का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन रूस ने जिस तरह से एक यूक्रेनी F-16 को ध्वस्त किया है, खतरे का दायरा यूरोप तक पहुंच गया है। इसीलिए यूरोप को भी रणनीति बदलनी पड़ रही है। डेनमार्क ने अपने लिए F-35 फाइटर जेट को वॉर रेडी कर दिया है। नाटो के क्विक एक्शन अलर्ट के लिए F-16 की जगह F-35 से मोर्चाबंदी की जा रही है। डेनमार्क का दावा है कि हमला और बचाव दोनों ही सूरत में F-35 फाइटर जेट कारगर साबित हो सकता है। नेटो के जो 32 देश हैं यूरोप में, इनमें से ज़्यादातर के पास F-16 या दूसरे US एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले फाइटर विमान हैं। ऐसे में अगर F-16 को यूक्रेन की एयरफोर्स रूस के खिलाफ इस्तेमाल करती है और रूस की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम उसको शूट डाउन करती है, तो ये भी दर्शाता है कि भविष्य में अगर कभी नेटो देशों के बीच में और रूस के बीच में युद्ध हुआ, तो नेटो देश के जो फाइटर विमान हैं वो युद्ध भूमि में बड़ी आसानी के साथ रूस के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम द्वारा शूट डाउन किए जाएंगे। वैसे यूक्रेन को अमेरिका से भी F-16 हासिल हो रहा है। पिछले महीने इस अमेरिकी फाइटर जेट का शिपमेंट यूक्रेन पहुंचा था, लेकिन अब यूक्रेन को और भी लड़ाकू विमानों की दरकार होगी, क्योंकि रूस ने उसकी तबाही का दूसरा दौर शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।